दोस्तों आदावर्द है। मोहन भागवत आरएसएस के महाबली, सबसे बड़े और पावरफुल आदमी भारत के, उन्होंने कल जनपथ स्थित एक अम्बेडकर भवन में एक भाषण में कहा कि देश सबसे ज़्यादा यानी विश्व में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश जो है वो भारत है। सारी तरक्की कर चुका है। यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, न महंगाई है। हर किस्म की तैयारी है, हर किस्म की मुसीबत से झेलने के लिए तैयार है। बस अब हमें हिंदू मुसलमानों को एक होकर विश्व गुरु होने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात उन्होंने जनपथ स्थित अम्बेडकर भवन में कही। वो आजकल दौरे पर हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि कल परसों वो एक मस्जिद में पहुँचे, वहाँ के इमाम से मिले, उसके बाद मदरसे में गए। बिल्कुल जैसे पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन ने इस चीज़ शुरू की थी कि हमें मुसलमानों से संवाद करना चाहिए। अब मोहन भागवत ने शुरू किया है, अचानक शुरू हुआ है उनका इस तरीके से। जो पेंडिंग में उनके पास रिक्वेस्ट गई थी कि मिलना चाहते हैं, सालों बाद वो आके उनसे मिले, दिल्ली में मिले आके, जिसमें इंटेलेक्चुअल थे, अच्छे इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे, कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल में भी। तो उनसे बातचीत हुई, उसमें जिहाद जैसी चीज़ों पे बात हुई कि जिहाद क्यों कहला हो रहा है, क्या है क्या नहीं, जबकि ये बात करने की नहीं है। बात करने की कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी नफरत क्यों फैल रही है। अब मोहन भागवत ने कल भाषण देते हुए कहा कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता होना चाहिए। ये पहले भी कहते रहे कि वो डीएनए दोनों का एक है। अब एकता की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एकता वो तो कह रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी इस चीज़ को मानती है? बीजेपी तो ने तो विश्वगुरु बना दिया, नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बना दिया है बीजेपी ने। अब मोहन भागवत देश जोड़ने के लिए निकले हैं, ये जातियों को जोड़ने के लिए निकले हैं, ये घबरा के निकले हैं। जो राहुल गांधी की भारत यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे बौखला के कई लोग बाहर निकल के आ गए हैं, क्योंकि उनको अपनी सत्ता से खतरा लगने लगा है। ये सक्सेसफुल हो गई। ये पहले ये सोचे थे कि हो सकता है कि राहुल गांधी 1, 2, 10, 15, 100, 50 आदमी लेके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बात उनकी हो गई है। अब मोहन भागवत निकले, जो जिस तरीके से निकलते हैं, हर चुनाव के पहले आरएसएस चीफ निकलते हैं, क्योंकि आरएसएस बैकबोन है बीजेपी की, और बीजेपी के नरेंद्र मोदी वही सब कुछ कर रहे हैं जो आरएसएस चाहती है। ऐसा नहीं कि वो आरएसएस से हट के कोई चीज़ ऐसी कर रहे हों, वही सब चीज़ें कर रहे हैं जो आरएसएस चाहती है। जो आरएसएस का एजेंडा है वही नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, एक किस्म से विश्व गुरु बनाना। अब इन्होंने कहा है, मोहन भागवत ने नई चीज़ कही है कि जो अंग्रेज़ों ने अखंड भारत को खंड खंड किया है, हम उसे अब फिर दोबारा अखंड भारत बनाएंगे। पहले कहा जाता था मुसलमानों ने भारत को खंड खंड किया है, मुसलमानों ने भारत को खंड खंड किया है। अब ये आ गया, आज से ये बात शुरू हो गई कि अखंड भारत, जो अंग्रेज करके गए, इसको मिलकर अखंड भारत बनाएंगे। अब अखंड भारत में तो आप जानते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोटे मोटे 2-3 नाम तो आते हैं, लेकिन ये तो हिंदू कुश अफ़गानिस्तान से चलता है और इंडोनेशिया तक जाता है। यहाँ कुछ लोग चीन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, अखंड भारत को, जापान तक को शामिल कर लेते हैं अखंड भारत को। और अखंड भारत का कोई मकसद नहीं है। ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश इनका कुटुंब है, इस तरीके से। लेकिन मोहन भागवत ने, अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं 2024 के लिए हो रही हैं, क्योंकि नैया डगमगा रही है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार निकले हैं, यहाँ अखिलेश सड़कों के ऊपर आ गए हैं, वहाँ कई लोग हर बड़े बड़े राज्यों से लोग निकल के अब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। आरएस से समर्थित बीजेपी सब कुछ झेल सकती है, लेकिन एकता की बात नहीं झेल सकती। अगर एकता हो गई तो ये डाउन हो जाएंगे। अभी तक जो जीते हैं ये वोट के विघटन पे जीते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं, देखते हैं कि यूपी में इनकी सरकार बनी, कितने पे? 30% पे सरकार बनी है ये, बाकी वोट कटे हैं। लेकिन अब विपक्षी ये सोच रहे हैं कि एकता हो जाए, होती नहीं होती एक अलग बात है। लेकिन आरएसएस के जो फुट सोल्जर हैं, जो उनके सैनिक हैं आरएसएस के, जो आगे चलते हैं, वो इस बात को कोशिश पूरी करेंगे कि ये एकता ना हो पाए।
वो प्रचार के लिए निकलते हैं। तो मोदी की ज़रूरत आरएसएस की ज़रूरत केंद्र में बीजेपी की सरकार, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो अगर सुदर्शन निकले हो तो कोई देश की एकता है, मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हों, उसके लिए निकले हैं। वो सिर्फ बीजेपी की गद्दी बचाने के लिए निकले हैं। इस वक्त बीजेपी की गद्दी किस तरीके से बचाई जाए, क्योंकि सिंहासन डोलता हुआ नज़र आ रहा है उनका ये दौरा। और ख़ास तौर पर अब चुनाव के करीब आए, दौरा बड़ा मायने रखता। वो भी मदरसे गए, मस्जिद गए, उन्होंने बाद में निकाला कि मदरसों के हालत के ऊपर तारीफ़ भी की, हर चीज़ कर रहे हैं। वैसे ऐसे ही फार्मूला सुदर्शन जी का है, लेकिन अब इलेक्शन के ज़माने में अब ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कल अम्बेडकर भवन में, कि भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है, खुशहाल है, अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम तरक्की कर चुके हैं, हिंदू विश्व सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद देश है, और अब हमें विश्व गुरु की तरफ बढ़ना है और मजबूत होना है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।